मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम एक फैट गर्ल को देखते हैं जो शॉप के ऊपर बैठी होती है। दरअसल दोस्तों ये एक स्टूडेंट होती है। मोटी होने के कारण ये स्कूल नहीं जाती है क्योंकि स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, जिसके कारण उसके माता पिता अपने ही दुकान में अपने साथ पढ़ने को बोलते हैं, बैठने को। वो दुकान के अंदर से ही देखती है अपने शहर के बच्चे को जो काफी पतले पतले होते हैं, जो एक ग्रुप फ्रेंड है। उसी में देखते हैं सारा की एक फ्रेंड क्लोडिया को। सारा की फ्रेंड थी क्लोडिया जो पड़ोस में रहती थी। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे जो एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। क्लोडिया अपनी दोस्तों से कहती है कि वो जा रही है सारा की शॉप में कुछ सामान खरीदने, और वो एक लड़की के साथ जाती है जो सारा को देखकर हंसने लगते हैं। सारा को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि ये लोग उसे पिक्की पिक्की करके बुलाते थे। सारा ने अपने माता पिता के साथ वाले एक फोटो को सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसे देखकर क्लोडिया और उसके दोस्तों ने काफी मजाकिया कमेंट किए थे ताकि उसे चिढ़ सके और उससे एहसास दिला सके कि उसका सारा परिवार कितना मोटा है। और इधर क्लोडिया और उसके दोस्त जाते हैं स्विमिंग पूल में एंजॉय करने। वहीं पे एक वेटर होती है जो एक आदमी के लिए जूस लेके आती है। वहीं पे एक आदमी था जो उस वेटर को घूर रहा था। उससे एक आदमी कहता है ऐसा करना बंद करो। इधर सारा अपने परिवार के साथ लंच कर रही होती है। तभी उसकी माँ कहती है कि ये सारा दिन घर में क्यों रहती है, क्यों ना ये अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं घूमने जाए, क्यों ना ये एंजॉय करे। सारा अपने माँ से नहीं बता सकती थी कि उसके दोस्त उसे छुड़ाते हैं और उसके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, इसलिए वो बताती है कि वो उन लोगों के साथ घूमना नहीं चाहती। दोपहर में सीट पे कोई नहीं होते हैं तो सारा फैसला करती है स्विमिंग पूल पे जाने का, और वो चेंजिंग रूम में पहुंचती है और स्विमिंग पूल के बाहर जाती है। तभी उससे पानी के अंदर एक आदमी दिखाई देता है जो तैर रहा था। वह तुरंत निकलकर बाहर जाने लगता है। तभी क्लोडिया और उसके दोस्त आ जाते हैं जो सारा के फैट होने के कारण उसके मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उससे कहते हैं सारा को कि स्विमिंग पूल में ना जाए क्योंकि उसे बाढ़ आ जाएगी। ये सुनकर सारा को बहुत बुरा लगता है और वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है। क्लोडिया और उसके दोस्त उसे तंग करने के लिए वहाँ पे भी आ जाते हैं। स्विमिंग पूल साफ करने वाले नट से उसका मुंह ढक देती हैं, जिसके कारण सारा की सांसें लेना मुश्किल हो जाती है। ये देख के सारा पानी के अंदर जाती है, जहाँ पे पानी के अंदर देखती है एक बॉडी को। ये बॉडी उसी लाइफ गार्ड का था, जिससे हमें पता चलता है कि जो आदमी स्विमिंग पूल से बाहर निकला था वही कातिल है और उसने इस लाइफ गार्ड को मार डाला है। जब सारा पानी के अंदर से ऊपर आती है तो लड़कियां उसके कपड़े लेके भाग जाती हैं, जिससे सारा को बहुत बुरा लगता है और वो लंगे ही अपने घर के ओर चली जाती है। तभी रास्ते में उसके कॉलेज के बॉय आते हैं जो कि वो अपनी गाड़ी रोककर सारा को छेड़ने लगते हैं और वहां से फिर भाग जाते हैं, जिसके कारण सारा बहुत रोती है और वो सोचती है क्यों ना हम शॉर्टकट रास्ते से अपने घर की ओर चले। जिस रास्ते से वो जा रही थी वहीं पे देखती है कि उस कातिल का गाड़ी खड़ा हुआ था। फिर वो देखकर आगे बढ़ने लगती है। फिर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो पीछे की ओर देखती है कि उस कातिल ने उस लड़की का बहुत ही बेरहमी से बुरा हाल कर दिया था। वो कातिल अपनी गाड़ी लेकर उसके आगे आता है। फिर सारा देखती है कि क्लोडिया गाड़ी की खिड़की के पीछे से मदद मांग रही है। उस कातिल को देखकर इतनी डरी हुई थी कि वो वहीं पे पेशाब कर देती है, लेकिन वो कातिल उससे कुछ नहीं कहता बल्कि उससे तौल लेकर चला जाता है। सारा वो तौल पहन के अपने घर जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे एक पुलिस वाला देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सारा नहीं रुकती है और सारा उसकी नहीं सुनती है और अपने घर जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और ये सदमे में थी कि उसने आखिर क्या देख लिया। उसके बाद सारा अपने लैपटॉप में अपने रिसेंट पोस्ट देखती है, जहाँ पे क्लोडिया और उसके दोस्तों ने फिर से उसकी बेइज्जती की हुई थी, और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि आखिर उस कातिल ने उन्हें ले गया, अच्छा किया, क्योंकि वो लड़कियां इसी लायक हैं। अगले दिन वो शॉप में होती है तो बाहर क्लोडिया के बॉयफ्रेंड को देखती है। वो उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वहाँ पे क्लोडिया और उसके दोस्त मौजूद नहीं थी। फिर वो फोन लगाता है, फोन भी नहीं लगता है। फिर सारा का पिता सारा को किसी दुकान में भेजता है ताकि वो सामान ला सके, और वहाँ पे हम कातिल को भी देखते हैं जो सारा का पीछा कर रहा था। वो देखता है कि सारा अपने लिए केक के पैकेट लिए होती है। फिर उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो केक के पैकेट नहीं लेती है और चली जाती है दुकान से। फिर सारा के जाने के बाद वो कातिल उस केक को बाई कर लेता है कि फिर उसे दे सके। दुकान के बाहर सारा की माँ मिलती है और उससे वो बताती है स्विमिंग पूल के घटना को। फिर उसकी माँ उससे कहती है हम जा रहे हैं उसी घटना को देखने, तुम भी चलोगी? सारा कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसकी माँ उसे लेकर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो कातिल उनके पीछे पीछे जा रहा है। फिर वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही भीड़ लगी हुई है और वहाँ पे पुलिस वाले भी थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे लाश मिली थी
और वो लाश उसी लाइफ गार्ड की लाश थी और वो वेटर भी वहाँ से गायब थी जिससे वो कातिल अपने साथ ले गया था। सारा की माँ उस इंस्पेक्टर से कहती है कि उसकी बेटी भी यहाँ पे नहाने आई थी। वो इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि ऐसी बात है तो बताए कि यहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन सारा बहुत ही डरी हुई थी इसलिए उन्हें कुछ नहीं बताती। सारा अपनी माँ से कहती है कि वो स्विमिंग पूल के बहाने कहीं और चली गई थी क्योंकि उसके दोस्त उससे पिगी बुलाते हैं इसलिए उनके सामने कभी नहीं जाते। इसे सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है और वापस वो अपने संग घर ले जाती है। रात को सारा और उसके फैमिली डिनर कर रहे होते हैं तो फिर उसी कातिल को बात चलाते हैं। सारा के भाई अपने पेरेंट्स को बताता है कि इस कॉलेज की लड़कियां भी गायब हो चुकी हैं और किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई और अगर वो उससे ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड वेंड मोबाइल का इस्तेमाल करे क्योंकि इस ऐप से पता चल जाता है कि इसका मोबाइल कहाँ है। फिर सारा को ये आइडिया पसंद आता है लेकिन वो सोचती है कि मेरा फोन तो उसी कातिल के पास है क्योंकि जब उसके दोस्त ने उसके कपड़े चुराए थे तो उस कातिल ने रख लिया था। फिर वो सोचती है कि मोबाइल भी उस कातिल ने ही रखा और वो अपना फोन वापस लाना चाहती है क्योंकि इस केस से उसको निकालना था। इधर कातिल अपने विक्टिम के घर पे रहता है जहाँ पे उसने अपने माँ को बंदी बना रखा था और वहाँ पे वो आराम से डिनर करता है। उसके बाद उस लेडीज को गला कट के मार डांटते हैं और इधर क्लोडिया का माँ सारा के घर पे आती है और उससे पूछती है उसकी बेटी कहाँ है तो सारा उससे कहती है उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। उसकी माँ उससे कहती है तुम तो उसकी दोस्त हो, उसके बारे में कुछ तो जानती होगी, प्लीज कुछ जानती होगी तो बता दो। लेकिन सारा की माँ क्लोडिया का माँ को डांटती है, कहती है कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की हमेशा मजाक उड़ाती आती है तो वो यहाँ पे कैसे आके एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसकी बेटी उसकी मदद करेगी। और वो ऐसे बोलकर उसे भगा देती है और कहती है कि तुम अपनी बेटी को खुद ढूंढो। रात को सारा जब अपने रूम में होती है तो उससे खिड़की के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है और फिर सारा खिड़की के पास जाती है तो उसके फेवरेट केक का पॉकेट नजर आता है। फिर वो खिड़की के पास जाती है तो उसे कोई नजर नहीं आता तो वो समझ नहीं पाती है कि केक का पॉकेट किसने रख के गया। फिर सारा अपने भाई के रूम के पास जाती है और उससे कहती है कि अपना लैपटॉप दे क्योंकि वो उसका लैपटॉप यूज करना चाहती है क्योंकि उसका मोबाइल गुम हो गया था। उसका भाई उससे कहता है इसमें उसका कोई मदद नहीं कर सकता। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सारा नीचे जाती है और वो अपने डैडी का फोन चुरा लेती है। उसमें वो ऐप डाउनलोड कर अपना फोन ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर वो लोकेशन से उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उसका बैग मिलता है और उसी बैग में ही उसका फोन रहता है। लेकिन तभी वहाँ पे कातिल आ जाता है। उधर उसी जगह पे क्लोडिया और उसके दोस्त के फैमिली नंबर भी थे जो अपने बच्चे को खोज रहे थे और जब वो दोनों उन्हें देखते हैं तो कातिल उसे भी छुपा लेता है। कातिल उससे कुछ नहीं कहता, तुरंत वहाँ से चल जाता है। फिर सारा भी अपनी मोबाइल लेकर वहाँ से तुरंत चली जाती है। घर जाने के बाद सारा को पता चलता है कि उसके डैडी उसके अपने मोबाइल खोज रहे हैं। फिर सारा अपने डैडी का मोबाइल जमीन पे फेंक देती है जिससे उसकी मम्मी कॉल करती है तो कॉल लग जाता है और मोबाइल मिल जाता है। उसके बाद सारा अपने रूम में जाती है और वो सोचती है कि वो कातिल उसके कितने करीब आ गया था, फिर भी उससे कुछ नहीं कहा जिससे वो समझ जाती है कि वो मुझसे प्यार करना। तभी उस खिड़की के पास क्लोडिया का बॉयफ्रेंड आता है जो कि उसे बाहर बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। सारा उससे कहती है कि वो उसकी मदद क्यों करे क्योंकि वो लोग उससे हमेशा छुड़ाते हैं और उसके बुली करते रहते हैं और उसके पिक नाम से बुलाते हैं। इस सुनकर वो लड़का उससे माफी मांगता है और तब कहता है कि बताए उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। सारा ये सुनकर रोने लगती है और वो बताने वाले ही थी आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पे क्लोडिया का माँ आ जाती है और सारा को डांटती है। इधर सारा की मम्मी कपड़े सुखा रही होती है तो क्लोडिया का ताल मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि उसकी बेटी जरूर कुछ न कुछ छुपा रही होती है। फिर वह घर से बाहर तुरंत आती है और अपनी बेटी की साइड हो जाती है और बोलती है कि उसकी बेटी उन्हें कुछ नहीं बताएगी। यहाँ कातिल अपनी गाड़ी में से उन सब पे नजर रख रहा था। फिर क्लोडिया का माँ उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है और उनसे कुछ पूछताछ करने के लिए पुलिस को बोलती है और फिर सारा पुलिस को बताती है कि उन तीनों लड़कियों ने उसके साथ क्या किया था। इंस्पेक्टर सारा से पूछता है तुम वहाँ पे और क्या देखे थे। तभी सारा की मम्मी उन्हें रोक देती है और वो इंस्पेक्टर कहती है कि उसकी बेटी है कोई नहीं जवाब देगी और वहाँ से चली जाती है। इधर कातिल सारा के घर में उसके पिता के साथ होता है और वो उससे बहुत पीटता है और जब सारा और उसकी माँ घर पे आते हैं तो वो कातिल उन पर भी हमला कर देता है। तभी वो सारा के भाई की आवाज़ सुनता है जो ऊपर जा रही थी। फिर वो उसके पास जाता है तभी सारा उसे रोक देती है और वो उससे कहती है कि वो उससे कुछ न करे। ये सुनकर वो कातिल शांत हो जाता है और सारा को अपने साथ लेके गाड़ी में जाता है और वो अपनी गाड़ी में बैठाने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ लड़के थे और सारा की वो मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी
चालू करता है, उन लड़के के ऊपर चलाने जाता है। फिर वो लड़के चलान मार लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर गाड़ी में सारा देखती है कि वो एक ब्राइड के पुतले रखे थे, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि शायद वो इसे अपनी बेबी बनाना चाहता है। तभी उस कातिल के गाड़ी के आगे एक बोर्ड आ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब उस कातिल की आंखें खुलती है तो वो सारा को उठाकर अपने अड्डे पे ले जाता है और फिर वो बाहर जाता है दवाई लेने ताकि सारा को वो ठीक कर सके। लेकिन जब सारा की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अनजान जगह पे पाती है और फिर वो तीनों लड़कियां वहीं पे बंधी हुई नजर आती हैं। तो वो देखकर खुश हो जाती है कि आखिरकार ये तीनों जिंदा है और फिर वो उनकी मदद करने के लिए उनकी बंधी हुई रस्सी को खोलने लगता है। लेकिन तभी वो कातिल वहाँ पे आ जाता है। फिर सारा डर के मारे छुप जाती है। क्लोडिया और उसके दोस्त चिल्लाने लगती हैं तो कातिल उन लोगों के पास आता है और उन्हें काटने लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। वहीं पे हम मांस के बहुत सारे टुकड़े देखते हैं जो कातिल उससे इकट्ठा कर रहा है। इसके बाद वो कातिल सारा को ढूंढने लगता है। सारा जहाँ पे छिपी हुई है वहाँ पे देखती है कि लड़कियों का सर कटा हुआ है, जिसे देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ पे वो कातिल आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और वो सारा को उन लड़कियों के पास ले जाता है और उससे गले लगाकर बोलता है कि तुम चिंता मत करो। और फिर वो कातिल सारा के हाथ में एक चाकू देता है और उससे बोलता है कि तुम क्लोडिया के दोस्त को मारो। लेकिन वो चाकू सारा उस कातिल पे चला देती है और इसकी वजह से कातिल उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सारा से लड़ता है। लेकिन सारा उसके पेट में स्टेप कर देती है, जिसके कारण गोली चल जाता है और वो गोली जाके क्लोडिया का हाथ में लग जाता है, जिसके कारण क्लोडिया के हाथ कट जाता है। और फिर सारा उठती है, उस कातिल पे हमला कर देती है और वो उसके गले की मांस खा लेती है, जिसके कारण उसका डेथ हो जाता है। उसके बाद सारा उसकी बंदूक उठाती है और उस लड़की पे तान देती है, जिसके कारण वो लड़कियां डर जाती हैं। और फिर क्लोडिया कहती है कि तुम हमें जान से मत मारो और वो उससे शूट कर देती है, जिसके कारण क्लोडिया की दोस्त कहती है मुझे माफ कर दो तुम्हें बोली करने के लिए। तभी सारा उसे भी शूट करती है और वो नीचे गिर जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे किसी को भी सारा ने शूट नहीं किया था, बल्कि उनकी रस्सियों पे शूट की थी कि वो लोग आजाद हो जाएं और वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाएं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा उन लोगों की जान बचा के जाने लगती है। फिर इन तीनों लड़कियों ने उसे देखकर बहुत रोती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वो बहुत अच्छी लड़की है और हम उसे हमेशा तंग करते थे। उसके बाद सारा सड़क पे पहुंचती है ताकि वो किसी से मदद मांग सके। तभी उसे वहाँ पे क्लोडिया का बॉयफ्रेंड बाइक से आता हुआ नजर आता है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम क्या करके आ रही हो, लेकिन सारा उससे कुछ नहीं बताती और फिर उसे वो अपने बाइक पे बैठाकर टाउन की ओर ले जाता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।